हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्राई दिस मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में। क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा बहुत अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइजिंग डेटा में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसमें हम लोगों ने समझा था रॉ मटेरियल पे क्या होता है, ऑर्गेनाइज को अनऑर्गेनाइज फॉर्म में हम लोग लेके आते हैं, क्या बोल दिया, अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके आते हैं। जो कचरा दिया होता है ना, उसको हम लोग अच्छे, कचरा नहीं होता, क्या मैं बात कर रहा हूँ, क्या गंदी गंदी बात आपको सिखा रहा हूँ। कचरा नहीं भी आ रहा बच्चों, वो हमें अनऑर्गेनाइज फॉर्म में पूरा झोला भर के दिया रहता है, उसको अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करके अच्छे से रखते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अनऑर्गेनाइज चीज को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं। ठीक है प्यारे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्यारे जो ऐसे ही हमें क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए। तो वहां पे क्या था प्यारे बच्चों, वहां पे हमने क्या दिया होता, कौन बताएगा। वहां पे हमने क्या दिया था, हम लोगों को वहां पे क्या दिया था, सोचो 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 सोचो, मैंने बताया था क्या दिया था दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। नहीं लग रहा है, साथ था, कुछ कुछ तो था, याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। हमें इस क्वेश्चन में ट्राई दीज में क्या देखना है, ध्यान से देखो। हम लोग को दिया गया है यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है ट्राई दीज का, कह रहा है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू से व्हिच एनिमल्स दे वुड लाइक मोस्ट टू हैव एज अ पेट, द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। मतलब क्वेश्चन का पूछ रहा है ट्राई दीज, कह रहा है कि कुछ बच्चे हैं, कोई स्टूडेंट है, उन सबसे पूछा गया, बच्चे हैं उन सबसे पूछा गया, जैसे कि पिछले ग्रुपिंग डेटा में हम लोग क्या पूरा पढ़ा था कि बच्चे थे, उन सबसे पूछा जा रहा था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जैसे कि मैथ, आर्ट्स, इंग्लिश और साइंस। तो सबसे ज्यादा कौन अच्छा लग रहा था, बताओ बताओ। आर्ट्स अच्छा लग रहा था ना, हमें तो मैथ अच्छी लगती है, वो अलग बात है, बट सबसे ज्यादा क्या बोले भाई साहब, मुझे आर्ट्स अच्छा लगता है, आर्ट बनाना अच्छा लगता है, चित्र बनाएंगे, मजे करेंगे, कुछ पढ़ना लिखना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने कही। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में आर्ट वार्ट सब्जेक्ट नहीं कह रहे हैं, अब पूछ रहे हैं आपको पेट कौन से अच्छे लगते हैं। आपको अच्छा लगता है पेट, मतलब जो पालतू जानवर होते हैं। ये मत कह देना कि मुझे मगरमच्छ अच्छा लगता है, मुझे शेर अच्छा लगता है। तो क्या उनको पालोगे क्या, एक पहले दिन लेके आओगे, काट के खा डालेंगे लोग। ठीक है, तो सांप आप मत बता देना कि मुझे सांप अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पेट मतलब जिनको पाला जा सके बच्चों। ठीक है, पेट का मतलब क्या होता है, जिन्हें पाला जा सके। और ये बताओ ऐसा कौन सा पेट है, पेट नहीं है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो आज तक अभी तक पालतू नहीं है, बताओ कमेंट सेक्शन में बताना, बताना। ठीक है, बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे अच्छे से आपको। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा ऐसा कौन सा एनिमल है अभी तक जिसे पेट नहीं बनाया जा सका है। पेट का मतलब क्या समझे कि नहीं, कि उसके गले में क्या करे, पट्टा वट्टा डाल के हो सके, चलो बेटा घूमो मेरे साथ ही घूमो। ठीक है, तो वो वैसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू से व्हिच एनिमल्स दे वुड लाइक मोस्ट। कुछ बच्चों से, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से पूछा गया कि आपको कौन कौन से नहीं, सिर्फ एक ही बताइए भाई साहब कि आपको कौन सा सबसे अच्छा पेट लगता है, पालतू जानवर। तो बच्चों ने क्या क्या बताया कि सर मुझे डॉग पसंद है, मुझे अच्छा लगता है डॉग, जो छोटा छोटा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। बच्चों ने कहा मुझे भी अच्छा लगता था, ठीक है, अभी भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा लगता है। तो जो पेट होता है ना, डॉग होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो किसी ने कहा डॉग नहीं, मुझे तो कैट अच्छी लगती है। तो उसने कहा डॉग या कैट। तो किसी ने तो कह दिया भाई साहब मुझे फिश अच्छी लगती है, क्या अच्छी लगती है, फिश, मछली अच्छी लगती है। तो किसी ने कहा मछली कह दिया। तो किसी ने कहा भाई साहब मछली अच्छी, चलो ठीक है, कुत्ते उत्ते ठीक है, कैट वैट ठीक है, बट मुझे रैबिट बहुत पसंद है। रैबिट का मतलब क्या होता है, खरगोश। कभी खरगोश देखा है कि नहीं, नहीं देखा है तो देख लेना एक बार नेट पे सर्च करके, बड़ा अच्छा लगता है, सफेद सफेद होता है। ठीक है, समझ में आ गई, रैबिट बहुत अच्छा लगता है। तो किसी ने कहा क्या 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 कि मुझे काऊ बहुत पसंद है, मुझे गाय बहुत पसंद है। ठीक है, और गाय तो अच्छी लगती है सबको क्योंकि बहुत ही मासूम होती है वो। और हाँ, गाय एज अ पेट बहुत अच्छा है। रीजन क्या, यहाँ पे तो सब जितने भी डॉग हैं, कैट हैं, फिश हैं, ये सब कुछ ना कुछ खाती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ इनको देना ही पड़ता है, तो बदले में हमको कुछ भी नहीं देते ये लोग। बट हाँ, डॉग क्या करता है, सबकी अपनी अपनी क्या है, एक
अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है, सब लोग अपने अपने उसमें काम करते हैं। जैसे कि डॉग है, डॉग भाई साहब रक्षा कर सकता है, आपकी अच्छे खासे घर की रक्षा कर सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, चौकीदारी। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए तो रखते हैं कि आपका घर सुरक्षित रहे, कोई चोर हो रहा है तो उसे पकड़ ले, इसलिए डॉग रखते हैं। या कोई कोई लोग उसे शौक के लिए भी पालते हैं। अब बिल्ली भाई साहब क्या करेगी, वो म्याऊं करके काट भी सकती है और क्या कर सकती है, म्याऊं करके भाग भी सकती है। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अच्छा बताओ, बिल्ली जो होती है वो डरपोक होती है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन बिल्ली पाल के रखा है और किस किस की बिल्ली डरपोक है और डरपोक नहीं है, और कौन कौन कुत्ता पाल रखा है, डॉग पाल रखा है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के जो डॉग्स हैं उनका नाम शेरू जरूर होगा, क्योंकि शेरू शेरू करके वो बुलाए तो होंगे एक ना एक बार, वो कभी ना कभी। बताना हाँ या ना, हाँ कि ना? इनका कैट का तो म्याऊं म्याऊं करके बुलाते हैं, म्याऊं करके, ठीक। अब देखो रैबिट को मुझे नहीं पता कैसे बुलाते हो आप लोग, अब काऊ का वो अलग बात है। बट अब आते हैं अपने अच्छे सी चीज पे कि कैसे हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। बहुत मजाक हो गया, ठीक। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्वेश्चन पूछ रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसकी, इन सारी ऑब्जर्वेशन की, जो ईच, किसी ने कहा डॉग, किसी ने कहा कैट, फिर फिश, फिर कैट, फिर रैबिट, फिर डॉग, फिर कैट, फिर रैबिट, फिर डॉग, फिर कैट, फिर डॉग, फिर डॉग, फिर डॉग, फिर डॉग, फिर कैट है, डॉग नहीं, कैट, फिर काउ, फिर कहा फिश, फिर रैबिट, डॉग, कैट, कैट, डॉग, रैबिट, कैट, फिश, डॉग। तो इतनी सारी ऑब्जर्वेशन आई, थक गए भाई साहब। अब अगर मैं अभी यही से आपसे पूछ लूं, बताओ सबसे ज्यादा किससे पसंद करते हैं, तो भाई साहब सही से ऐसे बोलेंगे सब लोग बिना सोचे, सर डॉग। हाँ कि ना, डॉग अच्छा लगता है, डॉग। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बताना, आपको पहले टेबल बनानी हो, देखना है सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, तो आप गिन सकते हो। तो एक एक करके क्या सबको गिनोगे, पहले डॉग को गिनोगे, फिर उसे कहोगे हाँ, फिर क्या कैट को गिनोगे, फिर हाँ। ऐसे देख के सिर्फ आप बता पाओ कि हाँ भाई साहब ये है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी, किसकी, फ्रीक्वेंसी की, कौन कितने कितने बार आ रहा है। तो चले बनाना शुरू करें, बनाना शुरू करें, तो चलिए बनाते हैं। कैसे करना है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारे का सारा क्या है, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, पेट है। हाँ कि ना, क्या है, ये सब क्या है, पेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज आराम से यहाँ पे लिखिए, ये लिखा है पेट। हाँ कि ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ पे आराम से सॉल्यूशन में क्या लिखा है, टेबल। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, टेबल बनाने वाले हैं, टेबल। हाँ कि ना, तो अब किसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भाई साहब, अच्छा सा लिखा पेट, पेट। हाँ कि ना, लिखा पेट। अब ये वो पेट एग्जाम वाला पेट नहीं है जिसके लिए बहुत ज्यादा अब मुझे तो पता ही है ना, आपको पता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी आपके लिए वो जरूरी नहीं है। बट हाँ, आपको ध्यान थोड़ा बहुत तो जनरल नॉलेज रखनी चाहिए ना, पेट क्या होता है। हाँ कि ना, चलो ये पेट है। हाँ, अब देखते हैं पेट कौन कौन से हैं हमारे पास। पेट कौन कौन से, हमारे पास डॉग है पेट, हमारे पास कैट है पेट, और हमारे पास रैबिट है कैट। हाँ कि ना, रैबिट है पेट, और हमारे पास क्या है, फिश है। तो पहले तो फिश आ गई है, रैबिट के पहले क्या है, फिश है। ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिश है, रैबिट है, और भाई साहब क्या है हमारे पास, मस्त एक कैट नहीं, काऊ है, काऊ माता। ठीक है, हाँ कि ना, आपने पढ़ के रखा होगा, गाय हमारी माता है। हाँ कि ना, ठीक। तो ये हो गई हमारे, अच्छे से लिख दिया हम लोगों ने। अब देखते हैं क्या कि ये कितने कितने बार आ रही है, क्या कितने कितने बार डॉग आ रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कितने अकर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, ये भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें टैली मार्क भी जोड़ना चाहोगे क्या आप, टैली मार्क भी जोड़ना चाहोगे, टैली मार्क को नहीं नहीं भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। देखो टैली मार्क को भी जोड़ के दिखाएंगे। अगर मैं अभी यहाँ पे बताऊं, नंबर ऑफ ईच पेट अकर, नंबर ऑफ ईच पेट अकर, ठीक है, कितनी बार ये सारे पेट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ ईच पेट की अकरेंस कितनी है। ठीक है, अकरेंस भी नंबर ऑफ ईच पेट अकरेंस, अकरेंस, अकरेंस का मतलब होता है कितनी बार आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं। तो डॉग भाई साहब कितनी बार आ रहे हैं, कौन बताएगा, हाँ कौन बताएगा, कौन बताएगा, गिनना शुरू करो। अब गिनना शुरू करो, आपके लिए काम है। तो मैं अपनी शक्ति लगाता हूँ, कौन सी शक्ति, डोरेमोन की शक्ति लगाऊं, किसकी शक्ति लगाऊं, बताओ। हाँ कि ना, बताओ बताओ बताओ, सुपरमैन वाली शक्ति लगाए है, तो मैं बताऊं ये शक्ति लगा देता हूं, मैं देखो जादू लगाने जा रहा हूँ। ये है भाई साहब, डॉग है हमारा 10, कैट है हमारा 10, फिश है हमारी 3, फिश है हमारी 3, ये है हमारे 4, और ये है हमारे 1।
ये कैसे सर जी आपने बता दिया? अरे बेटा, मैं देखा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मुझे पता नहीं रहेगा तो किसको पता रहेगा? तो प्यारे बच्चों ये देखो कैसे हो गया डॉग, कैसे हो गया डॉग? क्या है, जादू वादू कुछ नहीं लगाया हूँ, ठीक है। अब देखो डॉग, अब ये नहीं कि एग्जाम में आप भी जादू लगाना शुरू कर देंगे, सर जी ने क्या है अब मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं, पहले आप पढ़ोगे इसे। तो डॉग कितने गिनो, एक डॉग इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 देखो यहाँ पे लिखा। कैट की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 यहाँ पे। फिश की बात करें तो एक फिश ही है, 1 2 और ये 3, तो देखो 3 भी लिखा है। इस तरह रैबिट की बात करें तो 1 2 3 और 4 4 देखो यहाँ पे लिखा है। अब काऊ भाई साहब सिर्फ यहीं पे और कहीं पे भी नहीं है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने मिटा दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन समझना है कि नहीं? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्यारे बच्चों अच्छे से लिखा हुआ। तो ये हमने उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से बना दिया। अगर आप टेली मार्क भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो अगर मैं टेली मार्क को पहले लिखूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं लिख देता हूं। टेली मार्क समझ रहे हो क्या होता है? टेली मार्क समझ रहे हो क्या होता है? दिखाता हूं। टेली मार्क, अब टेली मार्क क्यों करते हैं ऐसा समझो, क्यों करते हैं। जैसे कि डॉग का हमें ऑब्जर्वेशन देखना है तो कैसे करेंगे, एक बार आया चलो ठीक है, अब हमें याद नहीं रखना पड़ेगा कितनी बार आया, एक बार आया चलो लिख दिया, फिर बढ़े आगे डॉग कितनी बार आ रहा है, फिर बढ़े फिर एक बार और आया, फिर एक बार और लिख दिया, फिर यहाँ से बढ़े फिर एक बार आया, फिर ऐसे लिख दिए, फिर एक बार आया, फिर ऐसे ये डॉग आया, फिर एक बार ऐसे लिख दिए, फिर इसके बाद भी आया, 5वीं बार आया तो काट देंगे, 5वीं बार आया काट देंगे, फिर आया 6ठी बार तो 6ठी बार में ऐसे लिख देंगे, फिर ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पे कितना 10 बार, तो 5 1 2 3 5, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फिर ये जो आएगा हमारा कितना 5 6 7, 7वीं बार आएगा तो ये हो गया, 8वीं बार ऐसे लिख देंगे, 9वीं बार फिर ऐसे लिख देंगे, बट जो 10वीं बार होगा उसके लिए हमें काटना पड़ेगा क्योंकि 5वीं बार है। इसी तरह कैट के लिए हम लोग गिनेंगे तो एक बार आएगा तो 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 बार ऐसे कर देंगे, फिर 1 2 3 4 फिर 5 बार काट देंगे। इसी तरीके फिश कितनी बार आ रहा था 3 बार, तो 1 2 3 4 बार ये आ रहा था, 1 2 3 4 और ये भाई साहब एक ही आ रहा है, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, ऐसे फ्रीक्वेंसी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेट्स ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों, ये है हमारे भाई साहब 10, ये है 10, ये है 3, ये है 4, ये है 1, तो बन के तैयार हो गया हमारा का, ये हो गया प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन कौन लिखेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसका, ट्राई दिस का हमारा कन के तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों बहुत ही सरल था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अपने को क्या था, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम लोग को दी गई थी, सारी की सारी चीजें हमें दी गई थी, ठीक है। हमें क्या करना था, बस इसको अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाना था। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइजिंग डेटा में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो टेली मार्क अगर नहीं लिखोगे तो ये है, ये हमारी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर पूछे कि नंबर ऑफ डॉग कितने हैं तो लोग पसंद करते हैं तो 10 लोग हैं, कैट कितने पसंद करते हैं 10 लोग, फिश 3, रैबिट 4, काऊ 1। बट इसको उल्टा होना चाहिए, क्यों, काऊ होनी चाहिए 10। रीजन क्या, काऊ हमारी माता और साथ ही साथ क्या, काऊ भाई साहब दूध देती है, दूध स्ट्रॉन्ग बनाती है आपको पीने में। अब ये लोग कुछ देते हैं क्या आपको, हाँ कि ना, बट सबका अपना अपना क्या है, यूजेज है, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। समझना तो वो अलग बात है। तो ये सब हो गई हमारी क्या, अच्छी खासी हमारी क्या, ये सॉल्व हो गया क्या, ट्राई दिस भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो हम लोगों ने सिर्फ पूछना था क्या, ये भाई साहब टेबल बनाओ, तो टेबल बना के हम लोगों ने रख दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, इसे कैसे बनाते हैं, किन किन चीजों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो याद रखना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन करने के बाद टेबल बनाना शुरू कर दो। टेली मार्क भी आप बना सकते हो जिससे आपकी गलतियां
ना हो, ठीक है। हर एक ऑब्जर्वेशन को उंगली में गिनने से अच्छा है कि आप एक एक करके काटना शुरू कर दो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। हाँ, अगर ना आया हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे जितना पढ़ो रिवाइज नहीं किया, अगर भूल गए तो क्या होगा, हाँ ना, तो रिवीजन जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना मत भूलना, तबीयत अच्छी रखना, ठीक है। अच्छी चीजें खाना, मम्मी की बात मानना, पापा की बात मानना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करो, इसको रिवाइज करना मत भूलना और अपना ख्याल रखना मत भूलना।